बात करते हैं हम सेहत के हवाले से। जैसे कि हम सबको पता है गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में डिफरेंट तरह की बीमारियां जो है ना वो भी साथ साथ चल रही होती हैं। बच्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन बड़ों को भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस सूरत में कि बहुत ज़्यादा सूरतों में भूख नहीं लगती है हमें। दोपहर में खाना जो है हम कहते हैं ना ही खाना हो, कुछ मशरूबात जो है उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, या फिर हम सोचते हैं गर्मी ज़्यादा हो गई है, जिगर में गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग बगैर सोचे बगैर समझे उनका जो मिजाज है वो किस तरह से है, खुश्क है, गर्म है, इसको करते हुए हम जो दिल में आ रहा होता है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठंडे मशरूबात जितना हो सके इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी जो प्रॉब्लम है इन्हीं मशरूबात से कॉज होते हैं। सबसे पहले जो बीमारी है उसका रूट कोज जान लिया जाए और गर्मियों में हम सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अल्लाह पाक ने हमें नेमतें अता की हैं, गर्मियों में जो फल मौजूद होते हैं उनमें वाटर इंटेक जो है वो भरपूर होती है और हमारी हाइड्रेशन के लिए वो इंतहाई मुफीद होते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल किस टाइम पे, कब और कैसे करना है, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करेंगे जिगर की गर्मी, उसके इलाज के बारे में। हमारे साथ मौजूद है जनाब प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सेकेंडली सर, हम देखते हैं जैसे ही गर्मियों का सीज़न आना शुरू हो जाता है और हम अभी मौसम जो है उस तरह से नहीं आया था, हमने अप्रैल में ही मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दिया था, तो उसका जो नुकसान है हम सबको ये हुआ कि बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन, बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम और बेमौसमी जो बुखार है वो स्टार्ट हो गया एक तरह से। तो इसको सही पीने का, इस्तेमाल करने का टाइम क्या है? अभी जो है मौसम जो है पीक पर आ गया है, जून आने वाला है, तो जिगर की गर्मी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? पहले तो आपका शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है और आप ना लोगों को सेहत के हवाले से ना बड़ा काम कर रही हैं, हिफाजती तदाबीर के हवाले से, और ये लोगों की रहनुमाई करती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ना जिस मकसद के लिए पैदा किया है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ के साथ, एहतियात के साथ। लेकिन हम जब खाते हैं तो उसमें एहतियात नहीं बरतते। अब देखें, जैसे ही गर्मियों का मौसम आया है, कुछ लोग तो बहुत जल्दी शरबत पीना शुरू कर देते हैं। अब जिन्होंने बहुत जल्दी शरबत पिया, तो जैसे हम अक्सर देखते थे, हमारे आबाओ अजदाद जब हमें समझाते थे, जब भी आप गर्मी से घर पहुँचें आके फ़ौरन ही ठंडा पानी ना पिएं, थोड़ी देर रेस्ट करें, बैठ के उसके बाद पानी पिया जाए, वो भी ज़्यादा ठंडा ना पिया जाए। पहले तो जो है कच्चे वो बर्तन होते थे पानी के लिए, तो आज तो फ्रिज है, तो फ्रिज तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो बहुत ज़्यादा जल्दी जो ठंडा पानी इस्तेमाल करना शुरू किया, मशरूबात शुरू किए, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डायरिया भी हुआ, फिर उसके साथ लिवर फैटीज की वजह से बड़ी जल्दी हो जाता है, फिर नज़ला जुकाम की वजह से जी जब आप एकदम इतना ठंडा पानी पिएंगे तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अपनी जिगर अपनी वर्किंग रोक देता है। जिगर जो है बेसिकली अज़ाए रईसा है हमारे जिस्म में। दिल, दिमाग और जिगर, ये जो है ना तीनों अज़ाए रईसा हैं। जैसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात 4 चीज़ों से बनाई है, आग, हवा, पानी, मिट्टी। इंसान जो है वो भी 4 चीज़ों से बना है, आग, हवा, पानी, मिट्टी। फिर इंसान का जो मिजाज है अल्लाह ताला ने बनाया, इसमें गर्मी है, खुश्की है, सर्दी है, तरी है। तो इसी में फिर जो अखलात हैं उसका जो बिगाड़ होता है वो बीमारी है। जैसे खून, बलगम, सफरा और सौदा। अब 4 चीज़ें हैं, इसको हमने बैलेंस करना होता है। जहाँ पे इनका बैलेंस ख़राब होता है वो बीमारी है। जैसे आजकल के मौसम में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो यानी कि सर्दियों में तो मटन, बीफ, चिकन, बर्गर, शवारमा यानी कि फ़ास्ट फूड, जंक फूड इस्तेमाल कर रहे थे, तो गर्मियों में भी उसी तरह ही कर रहे हैं। अब उसी तरह करने की वजह से फिर सफराज ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जब सफराज ज़्यादा बनता है तो उससे होता क्या है, फिर भूख कम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हर टाइम प्यास लगी रहती है। सफरा को अगर हम आम जुबान में बयान करें तो क्या हो गया? हिद्दत होगी वो। हाँ, हिद्दत, गर्मी, अगर इंग्लिश में कहें तो बाइल, ठीक है। अब सफरा जो है वो पीली झिली जिगर पैदा करता है, और जिगर जो है पूरे जिस्म में सबसे बड़ा ग्लैंड है, और जिगर कह लें कि फैक्ट्री है। अगर हम उसे मटेरियल अच्छा देंगे, अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, तो अच्छी चीज़ें बना के ऑर्गन को सेहतमंद रखेगा। अगर हम रद्दी मवाद देंगे यानी कि रद्दी ग़िज़ाएँ खाएंगे, तो फिर जिगर जो हमारा वो वर्किंग अच्छी नहीं करेगा, और वो उसकी वर्किंग अच्छी ना होने की वजह से पूरी बॉडी आपकी जो है वो अच्छी वर्किंग नहीं कर सकेगी। और इसमें इलाज के हवाले से अगर नज़ला ज़ुकाम सर्दी की वजह से हो तो फिर तो लौंग और दारचीनी का कहवा बड़ा बेहतरीन है, या सफ़ेदा अक्सर पत्ता लगा होता है उसके पत्ते लेके वो 2-3 कहवा बना के पी लें। लेकिन अगर गर्मी की वजह से हो, यहाँ पे भी अब नज़ला जो है 3 तरह का है।
एक हुआ बिल्कुल पानी की तरह, ठीक है, जैसे हम सर्दी में बाहर निकलते हैं तो पानी की तरह नाक से नज़ला जारी हो जाता है, वो सर्दी की वजह से जैसे हम धूप में बैठेंगे वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, हम आग के आगे बैठेंगे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। एक गर्मी की वजह से होता है, जो गर्मी की वजह से होता है वो अक्सर का देखते हैं हम जब नोज़ साफ़ करते हैं जलन वगैरह भी होती है, हल्के से पीले कलर का होता है, वहाँ पर फिर हम मशरूबात पियेंगे, शरबत बनफशा पी लेंगे या शरबत उनाब पी लेंगे, शरबत संदल पी लेंगे, तो उससे वो नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं जैसे कि हमने कहा कि इस बार बात कर लिया है कि टाइम टू टाइम जो चीज़ें इस्तेमाल की जाए मौसम के मुताबिक तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, और बैलेंस और इतदाल में रहकर अगर चीज़ इस्तेमाल की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे कि पीक आ चुका है गर्मी का, अब कौन सी ऐसे मशरूबात हैं जो हमें जिगर की गर्मी से महफूज रख सकते हैं? अगर जिगर में गर्मी बढ़ जाती है तो अब बहुत सारे लोगों की अरकान की शिकायत जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ये ज़बरदस्त आपने बात की है। अक्सर औक़ात जब जिगर के अंदर हिद्दत बढ़ती है तो बाइल जब ज़्यादा पैदा होता है तो उससे सफ़रा बढ़ के होता क्या है, ये सफ़रा स्टोर होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, जब स्टूल और यूरिन हम करते हैं उससे सफ़रा जो है खारिज हो जाता है। अगर वो खारिज ना हो, अंदर ठहरना शुरू हो जाए, हमारा चेहरा पीला होना शुरू हो जाएगा, आइज़ पीली होना शुरू हो जाएंगी, यूरिन जो है वो जल के आना शुरू हो जाएगा, डाइजेस्ट भी नहीं होती है, ये भी एक सिम्पटम है। भूख नहीं लगती ना, भूख नहीं लगती। तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन एक ऐसा नुस्खा है, अगर आप वो इस्तेमाल करें, अगर आपका जो हम टेस्ट करवाते हैं लिवर के लिए, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें जो एंजाइम होते हैं ना SGOT और SGPT, इसका ये 5 से लेकर 42 तक होने चाहिए, यानी कि 5 से लेकर 42 तक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिलुरीबन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने इसको कंट्रोल करने के लिए बड़ा आसान सा, बड़ा ज़बरदस्त एक नुस्खा है, बड़ा सस्ता सा है, वो आप मार्केट से लेके वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हर पंसार स्टोर से वो चीज़ें मिल जाती हैं। उसमें जी ये रेवंद खताई है, रेवंद खताई बड़ी सस्ती सी है ये, और ये नुस्खा टोटल मेरे ख्याल में 50-60 रुपये में बन जाएगा, ठीक है। और इसमें रेवंद खताई के बाद ये है कलमी शोरा, ठीक है। और तीसरी चीज़ है जी नशादर ठीकरी। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है, इसका पाउडर करके तीनों 50-50 ग्राम ले लें, इसका फ़ाइन पाउडर करके तो आप इसको सुबह और शाम चम्मच का चौथाई हिस्सा यानी कि 1 माशा से 2 माशा तक खुराक लेनी शुरू कर दें खाना खाने के बाद। तो ये जिगर के लिए कमाल का नुस्खा है। SGOT SGPT भी इससे कम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप इसके साथ ये वाला नुस्खा भी इस्तेमाल कर लें, ये नुस्खा भी बड़ा आसान सा है, ये भी तकरीबन कोई 50-60 या 100 रुपये का बन जाएगा। इसमें कलमी शोरा है, ये भी 50 ग्राम ले लें, ये तुख्मे कासनी है, ये भी 50 ग्राम ले लें, ये गुले सुर्ख ईरानी है, ये भी 50 ग्राम ले लें, और ये जौखार है, ये भी 50 ग्राम। और ये वाला जो नुस्खा है सुबह शाम खाना खाने से पहले 1 से 2 माशा, और ये वाला नुस्खा जो है वो खाना खाने के बाद चम्मच का चौथाई हिस्सा। अब ये दोनों आप इस्तेमाल करें। ये ऐसे अफराद जो बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी टेस्ट जो करवाया जाता है वो लिवर फंक्शन टेस्ट ही करवाया जाता है, उसमें बहुत सारे लोगों का उम्र ज़्यादा आता है, परेशान हो जाते हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसे अफराद के लिए ये नुस्खा बड़ा कमाल का है, ये नुस्खा इस्तेमाल करें। और इसके साथ ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है अरके कासनी, इसको जिगर का डॉक्टर कहा जाता है। जिगर के हवाले से कुछ भी मसाइल हैं, ये बेहतरीन चीज़ है, इसका अरक इस्तेमाल किया जाए। और इसी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनके लिए भी बेहतरीन है। उसके साथ ये अरके गुलाब, ये खुद कशीद किया हो, अच्छा वाला हो, बेहतरीन रिजल्ट है गर्मी के लिए। ये दोनों मिला के इस्तेमाल किए जाएं। और साथ आपने ये देखा होगा शरबत बजूरी तो ऐसी चीज़ है, ये हर कोई ना हर किसी घर में पड़ा होता है सर्दी गर्मियों में। तो ये साथ ऐसा करें, 1 गिलास पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा वो अरक डालें, थोड़ा सा अरके कासने और अरके गुलाब डाल के ना थोड़ा सा शरबत बजूरी डाल लें, और ये आप इसी दवाई के साथ इस्तेमाल करें। और 10 से 15 दिन बाद आप जाकर रिपोर्ट करवा लें। अगर आपका SGOT SGPT 3000 से प्लस भी है तो परेशान ना हो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फौरी तौर पर रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा यरकान के मरीजों की हमने बात की, उसके बारे में आपने 2 नुस्खे जो बता दिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। यरकान के जो मरीज होते हैं वो खा क्या सकते हैं, क्योंकि रोटियां इस तरह से मिर्च मसाले तो बिल्कुल नहीं खा सकते। ये ज़बरदस्त वाला है, इसमें सिर्फ खाने के लिए उबले चावल और दूध या दलिया जो 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, बाकी फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। हाँ, वो अनार का जूस, सेब का जूस साथ ले सकते हैं। जाता है चाटी की लस्सी, गन्ने की रो, हाँ चाटी की लस्सी भी आप ले सकते हैं। चाटी की लस्सी इतनी अच्छी है, लोग यकीन करें पहले हमारे बाउजदाद जहाँ पे भी मेहमान जाना लस्सी पेश करते थे। आप लस्सी, गर्मियों में यही मशरूब जो था वो आम था, आर्टिफिशियल तो कोई भी नहीं चलता था। आज देखें नींद की वजह से मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं जो गर्मियों में उनकी नींद ऐसी होती है कि जैसे ही हल्का सा भी कोई किसी ने दरवाज़ा खोला कुछ भी फ़ौरन जाग आ जाती है। तो ऐसी
नींद क्यों होती है? जब जिसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फिर दिल की धड़कन का तेज़ होना, घबराहट, बेचैनी, इसके लिए चाटी की लस्सी कमाल का रिजल्ट है। आप चाटी की लस्सी ले लें या दही की लस्सी, दूध ना मिलाएं, दही की लस्सी पतली सी बनाएं, उसमें शक्कर डाल के पिएं। यकीन करें आपका एंजाइटी का मसला क्लियर हो जाएगा, नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। और जब नींद अच्छी हो तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी शोबे में हो, तो आप बल्कि आप नमाज भी पढ़ना चाहें तो आप बड़े फ्रेश होकर नमाज पढ़ेंगे जब आपकी तबीयत ठीक होगी। ठीक है, इसी तरह आपने एक बात, बॉडी आपकी हीलिंग की तरफ जाएगी तो आप तो हर काम जो है, टास्क जो है, अच्छे से इंप्रूव कर सकेंगे। आपने एक बात कही थी भूख के हवाले से। अक्सर बच्चे और बच्चियाँ सुबह जब जाते हैं स्कूल तो नाश्ता नहीं करते। वजह क्या होती है? गर्मियों में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, वो बाहर की चीज़ें खा खा के भूख ही नहीं लगती, और फिर पेट में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है जब हम फास्ट फूड खाते हैं। उसके लिए बड़ी बेहतरीन है कि इमली और आलू बुखारा, ये 2 चीज़ें, और तीसरी ये ज़रिश्क है। ज़रिश्क जो है ये अक्सर केक के ऊपर भी लगी होती है। ये ज़रिश्क जिगर के लिए कमाल का नुस्खा है, बड़ी सस्ती सी होती है। ये ज़रिश्क ले लें 4 से 5 दाने, और ये आलू बुखारा ले लें 2 से 3 दाने। फिर उसके बाद ये जो इमली है ये भी थोड़ी सी लेके रात को इसको भिगो दिया जाए, सुबह इसको मसल के पुन के, तो फिर इसमें अगर कोई नमक डालना चाहे नमक डाल के पी ले, अगर मीठा डालना चाहे शक्कर डाल के पी ले, चीनी से अवॉइड करना चाहिए। तो ये इतना कमाल का नुस्खा, अल्लाह के हुक्म से पहले दूसरे दिन ही बच्चे खुराक खाने शुरू हो जाएंगे। और ऐसी अक्सर बच्चियाँ और बच्चे आती हैं कि वो सुबह नाश्ता करके नहीं जाते। यूनिवर्सिटी में होता है क्या कि 2, 3, 4 पीरियड के बाद भी होश हो जाती हैं, तो उनके लिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अच्छा, जो भी चीज़ हम भी कोई भी मशरूब जो है सुबह खाली पेट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ब्लोटिंग जो है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को पेट दर्द की शिकायत रहती है या हाजत हो जाती है वॉशरूम जाने की, तो उसके लिए महफूज है या क्या करना चाहिए? उसके लिए ऐसे पेशेंट गर्मियों में बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके जिगर के अंदर हरारत जब बढ़ती है तो मैदे में तजाबियत होती है, तो मैदे वाली जो बड़ी आंत है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, उसे अल्सर भी कहा जाता है। अच्छा। अक्सर क्या होता है, जैसे ही पेशेंट जिसके अंदर गर्मी ज़्यादा हो, जैसे ही बीफ खाएगा या कोई भी स्पाइसी चीज़ खाएगा, फौरी तौर पे पेट के अंदर दर्द होगा, फिर मोशन आ जाएगा। और उसके लिए इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, ये हल्दी है। हल्दी जो है इन्फेक्शन के लिए पूरी दुनिया मान गई है कि सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद हल्दी के बाद ले लें मुलट्ठी, इसके भी यही फंक्शन आंतों की इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद तीसरी चीज़ ले लें सौंफ। ये तीनों चीज़ों का आप पाउडर कर लें, अच्छी वाली हल्दी 1 नंबर लेनी है आपने। तीनों चीज़ों का पाउडर करके चम्मच का 1/4 हिस्सा सुबह शाम खाना शुरू कर दें, और साथ में सुबह नाश्ता दलिया जौ का करें, और मिर्च मसाले वाली चीज़ें 3 से 4 दिन छोड़ दें। अल्सर का बेहतरीन इलाज, इन्फेक्शन का बेहतरीन इलाज, पेट में जो वट होता है उसका बेहतरीन किस्म का इलाज है। साथ यही जो है इसका पानी रात को भिगो के इस्तेमाल कर लें। एक इसी में बड़ा आसान सा नुस्खा है। बाज़-औक़ात इंसान घर में बैठा है, कोई चीज़ नहीं है ऐसी, तो घर में छिलका इसबगोल पड़ा होता है, 1 गिलास ठंडा पानी या ठंडा दूध ले, उसके अंदर कोई भी चीज़ मीठी डाल के उसे मीठा कर लें, उसके अंदर 1 चम्मच छिलका इसबगोल डालें, 1 दफ़ा हिलाएं और फ़ौरन पिला दें, ताकि पेट में जाके छिलका इसबगोल फूले। उससे इन्फेक्शन को ना फौरी तौर पे ख़त्म कर देता है। किसी भी तरह का पेट दर्द हो रहा हो, किसी ख़ुसूसन ये इन्फेक्शन वाला, इन्फेक्शन को तो ऐसे ख़त्म करता है आपने वो, क्योंकि ठंडे पानी में उसको मिक्स करने का थोड़ा सा कोई पर्पस है? हाँ जी, ठंडा पानी क्या है कि ठंडे पानी जब आप डालेंगे ना, 1 चम्मच डाल के हिलाया, फ़ौरन पी लिया, अब अंदर जाके वो फूलेगा। जब फूलेगा तो वो इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगा। तो ये इसके लिए बड़ा बेहतरीन है। और जिगर के लिए इतनी कमाल की चीज़ है, आप ये पुदीना देख रही होंगी, हाँ, ये 2 चीज़ें महक आ रही है ना, ये 2 चीज़ें इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। देखिए कितना सस्ता नुस्खा है। ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत महंगा हो गया है। नहीं जी, ये अभी भी तकरीबन ना, ये एक गट्टी जो है 10 रुपए की आती है इस टाइम भी, अभी भी। और ये धनिया भी 10 रुपए का कह लें, 20 रुपए में। और ये इतना अच्छा इलाज है जिगर के हवाले से। ऐसे अफराद जो कहते हैं हमारा लीवर फैटी है एक, और जिगर के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा है, दोनों के लिए जिगर जब वर्किंग नहीं करता, रोक देता है, तो आपको पता है अगर हेपाटाइटिस सी हो जाए तो जिगर सुकड़ जाता है। ठीक है, हेपाटाइटिस बी में जिगर के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा होती है, हेपाटाइटिस ए में भी जिगर में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। कैसी बात है, तीनों के लिए, हेपाटाइटिस ए, बी और सी, तीनों के लिए। और इसके साथ साथ लीवर फैटी, उसके लिए भी एक ही चीज़ है। आप दोनों की जितनी ये गट्टी है ना, इतना ही धनिया ले लें। इनको आपने साथ 1 किलो पानी जो फिल्टर वाला हो, या अगर फिल्टर नहीं है तो उबाल लें। उबालने के बाद आप 1 लीटर पानी इसमें डालें, इसको अच्छी तरह साफ़ करके आपने डालना है। फिर उसको आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप सिर्फ 3 दिन का नुस्खा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। 3 दिन आपने 1 गिलास छान के पुन के खाना खाने से आधा घंटा पहले, 1 गिलास खाना खाने के 1 घंटा बाद, ये आपने सुबह शाम पीना है।
6 दिन बाद जाके आप टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको खुद को नजर आना शुरू हो जाएगा मेरी तबीयत बेहतर हो गई है। ये जिगर को डिटॉक्स करने के लिए। अच्छा, चटनी के लिए सुने, इसका एक मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, मैंने चटनी बनाई थी इसकी। उसमें बड़ा बेहतरीन है कि ऐसे अफराद जिनको कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, ठीक है, और जिस्म के अंदर गिल्टियाँ भी हैं, उसके लिए यही आप पुदीना ले लें और उसके बाद अदरक ले लें। पुदीना भी 50 ग्राम, अदरक भी 50 ग्राम और लहसुन भी 50 ग्राम। अनारदाना अगर ताज़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप बाज़ार से अच्छा अनारदाना ले लें, 50 ग्राम वो ले लें। सारी चीज़ों को कूट लें, उसके बाद 5 से 10 काली मिर्च डाल लें। यकीन करें आप इसकी चटनी बना के 1 चम्मच आप दोपहर को खाना शुरू कर दें। कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट जो है अल्लाह के हुक्म से और जिसका खून गाढ़ा है, फौरी तौर पर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी गर्मियों के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जैसा ही मौसम होता है ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला भेज देता है। और इसमें ये आपने देखा होगा खीरा पड़ा हुआ है, ये इतना अच्छा इलाज है। अगर आप इसकी सलाद ही सिर्फ खाना शुरू कर दें तो ये इतना बेहतरीन है कि आपके लिवर के अंदर गर्मी रहेगी नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते होते थे कि इसको आप ना ऐसे काट के तो धागे में परो के ना तो आप गले में डाल लें, तो ये अंदर ठंडक पहुंचाता है। तो ये अंदर वाली साइड पर डाल लें, जिस्म के साथ टच होगा, ठंडक पहुंचाएगा, इससे भी जो है ना पीलिया यरकान ठीक हो जाता है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको पुदीना बताया इतनी कमाल की चीज़ है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते इतना ज़्यादा तो आप ना क्या करें, 1 गुट्टी 2 गुट्टी लें, इसकी 2 गुट्टियाँ लेके ना ये पाँव के नीचे रख के ऊपर से सॉक्स पहन लें, तो ये आप 1-2 घंटे 3 घंटे पाँव के अंदर रहेगा ना, तो यकीन करें आप महसूस करेंगे कि मेरे पूरी बॉडी के अंदर जो ठंडक आ चुकी है और तबीयत फ्रेश हो चुकी है। तो ये इतना अच्छा चटनी बनाकर खा ली जाए और ये भी होगी इस तरह से तो हाँ, लेकिन ये कि ये जब इंसान को ज़रूरत हो ना, तबीयत सही ना हो रही हो तो उसके लिए, लेकिन वो फिर आपने यूज़ नहीं करना, हाँ वो आपने फेंक देना है। जैसे आप ना आजकल का मौसम है, पित्त बहुत ज़्यादा निकल रही है, दाने, जैसे अब मौसम शुरू होना है, पित्त और दाने। पित्त और दाने के लिए देखें बड़ा आसान सा पाउडर आप घर में तैयार कर सकते हैं। कोई भी सस्ता सा पाउडर ले लें, पाउडर लेके ना अगर एक डब्बा है ना 100 ग्राम का पाउडर का डब्बा है तो उसमें आपने 7 पुदीना लेना है, यही पुदीना इसका 7 लेना, जिसे हम मेंथोल कहते हैं। वो आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 ग्राम तक मेंथोल लेके उसको आप बिल्कुल पाउडर कर लें, पाउडर करके इसके अंदर शामिल कर लें। यकीन करें आप लगाएंगे फौरी तौर पे बच्चे सो जाएंगे। क्यों? जैसे लगना ठंडक जिस्म को आनी है, बच्चों ने सो जाना, नहीं तो पित्त की वजह से अक्सर औकात बच्चे नहीं सो पाते। अच्छा, हमने जितने भी चीज़ों की बात की है, ये आलू बुखारे का, इमली का शरबत, बजूरी का या अड़के का, ये सब चीज़ें या चटनी वगैरह जो है, इनकी तासीर जो है वो थोड़ी सी ठंडी होती है बहुत सारे लोगों के लिए। और ये मिजाज की बात होती है, कहते हैं कुछ लोगों को ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए उनको क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? सबसे पहली बात, जितनी भी चीज़ें बताइए ज़्यादातर तर गर्म और गर्म तर चीज़ें हैं। इसमें घुटनों में दर्द तो नहीं रहेगा? बहुत सारे लोगों को अच्छा, ये भी घुटनों के दर्द के लिए इलाज सुन लें। ऐसे पेशेंट जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनके लिए बड़ा आसान सा नुस्खा है। घर में ये लहसुन पड़ा होता है, देसी लहसुन ले लें 1 तुरी। अब ये तो है ना पूरा, इसमें से 2 से 3 तुरिया ले लें। ये देसी लहसुन ये ले लिया आपने, छील लें इसको। छोटा सा, ये जो अदरक है ये ज़्यादा है, हाफ से भी कम, छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लें। उसके बाद इसमें सब्ज़ इलायची जो है ना ये बड़ी है, 3 दाने इसके ले लें। ऐसे पेशेंट जो कहते हैं हम सुबह उठते हैं तो हमारे ये यहाँ पे सूजन होती है, हाथ ऐसे फोल्ड नहीं होते, ये यूरिक एसिड का जिसको मसला होता है ना, उसकी ये जितने भी जॉइंट है छोटे वो दर्द करते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए यकीन करें वो कप पियेंगे, ठीक थोड़ी देर बाद सोजिश भी उतर चुकी होगी और जिसमें जो दर्द हो रही है जोड़ों में वो भी नहीं होगी। यानी कि ये बेहतरीन चीज़ है, इसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आपने पहली बात की थी, असल चीज़ तो साथ डाइट प्लान कौन सा होना चाहिए गर्मियों में। गर्मियों में हमें चाहिए कि सुबह के नाश्ते में दलिया जौ या दलिया गंदम या मुरब्बा गाजर या इमली आलू बुखारे का शरबत या दही या लस्सी, इस तरह की चीज़ें जो है सुबह नाश्ते में इस्तेमाल की जाए। दोपहर में जो ताज़ा सब्जियाँ आई होती हैं मौसम के लिहाज से, कद्दू है, तोरी है, टिंडे हैं, शलजम है, गाजर है, मूली है, हलवा कद्दू है, इसमें अगर कभी कभार दिल करे तो आप मटन या बीफ या चिकन डाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि नमक मिर्च साथ रायते के जो आपने चटनी बताई है, ये कद्दू का रायता भी बड़ा अच्छा होता है, कद्दू का रायता भी आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप उसमें डाल के ये चीज़ें इस्तेमाल करें। फलों में जैसे अब तुखम बलंगू, ये मौसम है, जैसे हम अब गर्मी है, इतनी गर्मी में आप हैं, हम जब बाहर निकलते हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा, इसमें मिनरल जो है हमारे ज़ाया हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम पानी पीते भी रहें तो हमारी एनर्जी वापस नहीं आती, अच्छी तरह हम फिट नहीं होते। अगर इसकी जगह हम ये तुखम बालंगू रात को आधा चम्मच भिगो दें और सुबह के टाइम फिर ये शरबत संदल जो है, तुखम बालंगू जिसे तुख मलंगा भी कहते हैं,
ठीक है, ये हम रात को भगो दें और शरबत संदल के साथ, ये जो शरबत संदल है ना, ये दिल की धड़कन के लिए कमाल है, ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा बेहतरीन है, ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, इसमें ये शरबत बना के तो तुखम बलंगू को पिया जाए सुबह नाश्ते में, यकीन करें फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो जाए। मेरे पास अक्सर माएँ आती हैं, मैं उन्हें कहता हूँ दूध में ना जामेश्री या रूह अफ़ज़ा या ऐसे जो भी हैं इस तरह की जो शरबत हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ अगर संदल का शरबत ऐड कर दिया जाए ना, तो जो बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है, घबराहट, बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चों को शरबत संदल दूध में मिला के उसमें बलंगू डाल दें या वैसे ही दूध में मिला के दे दें, बेहतरीन रिजल्ट है। फिर ये है जी गूंद कतीरा, ये आपने सुना होगा, अक्सर हमारे आबाओ अजदाद उस वक्त ऐसा नहीं होता था कि छोटे से मसले के लिए डॉक्टर के पास या तबीब के पास जाया जाता, हमारे आबाओ अजदाद फौरी तौर पे ये गर्मियों में घर में ला कर रख देते थे। ये जोड़ों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, ऐसे लोग जिनके जोड़ों में गैप है, ऐसे लोग ये जो है ना गूंद कतीरा, ये 100 ग्राम ले लें और इसके साथ 200 ग्राम गूंद की कर शामिल करके पाउडर करके कैप्सूल भर के खाने शुरू कर दें, तो ऐसे अफराद जिनके यहाँ पे लुब्रिकेशन कम हो चुकी है, ग्रीस जिसको हम कहते हैं वो कम हो चुकी है, तो बेहतरीन है जोड़ों के लिए। तो वैसे जो है आम रूटीन में ऐसे अफराद जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा है, कमज़ोरी, नकाहत बहुत ज़्यादा है, वो शरबत बजूरी या शरबत संदल में से सुबह या दूध में बना के पी सकते हैं। और इसी तरह ये ज़ीरा है, ये घर की आइटम है, ये देखें ज़ीरा जो है गर्मी के लिए इतना कमाल का रिजल्ट है कि आप सिर्फ ज़ीरे का कहवा पीना शुरू कर दें, तो ऐसे अफराद जो गर्मी की वजह से मोटापे का शिकार है, मोटापा भी कम होता है और साथ मोटापा भी आता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और ये जो है उसके लिए इतनी इफेक्टिव चीज़ है, सोजिश के लिए, इन्फेक्शन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए तो कमाल का रिजल्ट है इसका। तो इसका इस्तेमाल भी गर्मी के लिए कमाल का है, यानी कि हमारे इस मौसम में हमारे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी है। अक्सर ऐसे लोग भी हैं जिनको गर्मी की वजह से मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। गर्मी की वजह से, जैसे गर्मी है मुंह में छाले, कोई भी चीज़ खाते हैं मुंह में छाले, तो छालों के लिए ना हमारे बाउजदाद ने घर में चूंडी बना कर रखी होती थी, तो चूंडी का नुस्खा अक्सर ये बड़ा मशहूर है, जब किसी भी पंसार के पास जाकर वो मांगते हैं चूंडी दे दें, तो मैं आपको चूंडी का नुस्खा बताता हूँ। ये ऐसी चीज़ है घर में पड़ी होनी चाहिए और ये मज़ेदार इतनी है कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इसे। इसमें है जी टाइम कम है, जल्दी से बताएं। ये जी कूजा मिश्री है, ये ले लें 50 ग्राम, तवा शीर है अच्छी वाली, ये भी 50 ग्राम, उसके बाद कौल डोडे हैं, ये भी 50 ग्राम, उसके बाद ये सब्ज़ इलायची है, ये भी 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम लेके इसका फ़ाइन पाउडर कर लें, पाउडर करके तो इसको आप बच्चों को चुटकी ज़ुबान पे रखें, ये छालों के लिए, बड़ा हो बच्चा हो, 1 मिनट के अंदर छाले मुंह से गायब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। इतनी हमारी आपने जो ये महक जो है ना ये पुदीने की पूरे स्टूडियो में आ रही है और इतना बेहतरीन नुस्खे जो है आपने हमारे सामने रखे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगी, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं है, लेकिन अब ये हम पर है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, खाने में क्या एहतियात कर रहे हैं, पता सबको है, हमें पता है क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, लेकिन हम फिर भी उन चीज़ों की तरफ जाते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं है।